गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं परमेश आशीष दीक्षित। बच्चों, आज हम कल हमने जैसा कि कराई थी एक्सरसाइज 6 की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की विविध प्रश्नावली शुरू की थी। उसके हमने 4 सवाल करा दिए थे मैसिलिनियस के। अब हम 5th क्वेश्चन कराएंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। ध्यान से देखना। विविध प्रश्नावली तो आप सब कर सकते हो। 6.1 2 3 4 जो करिए, 5 करिए, उसका मिश्रण है। ठीक है। हर एक एक दो दो सवाल हर उसके होंगे। अब जैसे ये है, इम्पोर्टेंट तो है ही सब सवाल। सो दैट द नॉर्मल ऑफ एनी पॉइंट टू कर्व एक्स बराबर ये है, वाई बराबर ये है। देखो, आ कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये तो बात की बात है। सबसे पहले हमें नॉर्मल निकालना है। ठीक है। सबसे पहले क्या हमें निकालना है? ठीक है। शो दैट द नॉर्मल ऑफ एनी पॉइंट थीटा टू कर्व एक्स बराबर ये, वाई बराबर ये, इज ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। हमें पॉइंट जो दिया थीटा पॉइंट पे, हमें नॉर्मल की समीकरण निकालनी है, यानी अविलंब का समीकरण। जब अविलंब का समीकरण आ जाएगी तो हम उसकी फिर मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे। मूल बिंदु से डाली गई दूरी वो कांस्टेंट आएगी, यानी कि थीटा नहीं आएगा। देखते हैं क्या आता है। कोई संख्या आ जाए या ए आ जाए, यही आने का विचार है, क्योंकि ए सवाल में है यह संख्या। देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सीधी समझना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम नॉर्मल निकालेंगे, फिर नॉर्मल की समीकरण निकालेंगे, फिर आगे की देखते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल निकालने के लिए पहले हमें टेंजेंट चाहिए, स्पर्शी की स्लोप। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसको हल करो, इसको हल करो, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स निकलेगा। देखो, चूंकि हमें दिया है एक्स बराबर ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा सॉरी, प्लस एक्स बराबर ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा। गौर से अब इसका कर दो डी एक्स अपॉन डी थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो ए माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, प्लस यहाँ लगेगा पहला पद दूसरा पद, ये देखो इसमें। तो चलो एक लाइन बढ़ा लेंगे। पहला पद दूसरे का साइन थीटा का कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा ऐसे ही, और थीटा का ए हो गया, वो 1 हो गया। क्लियर। तो हमारे यहाँ डी एक्स अपॉन, अभी एक और रह गया, मतलब पहला पद दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पद पहले का अवकलन। सही है। डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर आ जाएगा बच्चों माइनस ए साइन थीटा, गुणा कर दो प्लस ए थीटा कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। गौर से देखो ये कट गया, यानी डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर हमारा आ गया ए थीटा कॉस थीटा। ठीक है। क्लियर। अब इसी प्रकार बाई दिया है, उससे डी वाई अपॉन डी थीटा निकालेंगे। इसी प्रकार सिमिलरली वाई बराबर कितना दिया है बच्चों, ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा। ठीक है। तो क्या निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा निकाल लो। यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा का तो कॉस थीटा होता है, माइनस फिर ए बाहर लिख लो, करो पहला पद दूसरे का अवकलन, यानी माइनस साइन थीटा आ जाएगा, प्लस दूसरा पद और इसका 1 हो जाएगा। ठीक। तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास ए कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस ए थीटा साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा। तो देखो ये कॉस थीटा कट गया, यानी कि हमारे पास आ गया बच्चों डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा, डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। जानते हैं ये फार्मूला हम। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी थीटा कहाँ है, ये है ए थीटा साइन थीटा, और डी थीटा अपॉन डी एक्स, ये मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा, यानी डी थीटा अपॉन डी एक्स है, तो ये अपॉन में चले जाएगा ए थीटा, समझ में आ रहा होगा, कॉस थीटा। तो ये कट गया, यानी कि टेन थीटा आ गया। क्लियर आ गया समझ में आपको। टेन थीटा आ गया हमारे पास, डी वाई अपॉन डी थीटा। ठीक है। अब हमें किस पॉइंट पे निकालनी है, पॉइंट थीटा ही है, थीटा ही पॉइंट है, थीटा में ही है, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स। इसे एम मान लो, एम बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा ही होगा, टेन थीटा ही हो गया। पॉइंट थीटा ही है ना, पॉइंट ये दिया है ऑफ एनी पॉइंट ऑफ थीटा, तो थीटा है, क्या चेंज होगा। अब हमें ये आ गया स्पर्शी की प्रवणता, लेकिन हमें क्या निकालनी है, नॉर्मल का समीकरण। तो इसलिए
अविलंब का समीकरण, ठीक है। इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, यानी इसका हिंदी हो गया अवलंब की प्रवणता बराबर क्या होती है, -1/n में होती है। तो यानी क्या हो जाएगा, -1/tan θ बराबर -cot θ। ध्यान से समझना, -cot θ। अब क्या निकालना, वो निकालनी है हमें, क्या निकालनी है हमें, वो अब नॉर्मल की समीकरण निकालनी है हमें। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बराबर क्या आएगा, y - y1 बराबर ये आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। लिख लेता हूँ मैं सूत्र में, स्लोप ऑफ नॉर्मल और ब्रैकेट में x - x1। क्लियर है। अब ध्यान से करना, अब y - y1 क्या होगा। देखो हमें ये जो पॉइंट दिए थे x और y, ये एक पॉइंट है x और ये y, तो ये लगा जाएगा। ध्यान से देखना जो मैं लगा रहा हूँ। तो देखो y - y1 क्या होगा, y1 ये है हमारे पास, देखो y जो वाला है ये, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, माइनस से चिन्ह बदलेगा, देखो चिन्ह बदलेगा, आप देखना ध्यान से। तो आ जाएगा a sin θ प्लस a θ cos θ, ठीक, बराबर स्लोप -cot θ। समझना, -cot θ और x - x1 क्या आ जाएगा, वो वाला आ जाएगा a cos θ। इसका भी चिन्ह बदलेगा, a cos θ माइनस a θ sin θ, -a θ sin θ। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे हम, हैं कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इसको साइन कॉस थीटा में तोड़ लो, कॉट है ना, इसको साइन थीटा कॉस थीटा में तोड़ लो, तो ये आ जाएगा y - a साइन थीटा प्लस a थीटा कॉस थीटा बराबर, वैसे ही उतार रहे हैं हम, साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, और x - a कॉस थीटा माइनस a थीटा साइन थीटा, ठीक है। ध्यान से देखना, अब साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके संग आएगा, देखा y साइन थीटा माइनस a साइन स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, गुणा कर दी, बराबर इसकी भी कर दो, -x कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस a कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान से देखना, थोड़ी क्वेश्चन बड़ी हो गई, लो यहाँ तक आ गया मैं, देखना। अब देखो क्या रहता है, अब कुछ कट रहा है इसमें, a थीटा कॉस थीटा दोनों प्लस के हैं, देखो ये कट जाएगा एक तो। और बात करते हैं, अब कुछ नहीं, अब एक्स वाई बना लो, तो ये इधर आके आ जाएगा प्लस का एक्स कॉस थीटा और प्लस वाई साइन थीटा, ये है ही, ठीक है, एक्स कॉस थीटा, और इधर से ये आ जाएगा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, ये है, ये इधर आके हो जाएगा माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा। गौर से देखो, यही बचा, 1 2 3 4, हाँ। अब देखो बराबर 0, क्लियर है। तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए कॉमन ले लो, तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0, यानी एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर माइनस ए बराबर 0। ये हो गया हमारा नॉर्मल का समीकरण। अभी आंसर नहीं आया, नॉर्मल का समीकरण हो गया, ठीक है। अब आगे इसने बोला था ये जो नॉर्मल का समीकरण बनेगी, ये इसकी ओरिजिन से दूरी निकालो, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस निकलती है जो ओरिजिन से, वो हमारी कांस्टेंट होने चाहिए। तो देखो यहाँ हो जाएगा ध्यान से, इसलिए क्या बनेगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, यानी कि लंब की लंबाई कहाँ से, मूल बिंदु, ओरिजिन को मूल बिंदु बोलते हैं, तो मैं लिख देता हूँ परपेंडिकुलर फ्रॉम कहाँ से, ओरिजिन, मूल बिंदु। ध्यान से देखना, आपने पढ़ा होगा क्या होगा, ये होती है ओरिजिन हो मूल बिंदु c/√a² प्लस b², अगर ध्यान हो तुम्हें तो निकाल लो, c कितना आया -a, गौर से देखो -a ये देखो, और a√a² कितना है cos थीटा,
ए कॉस थीटा है, बी साइन थीटा, तो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है बराबर माइनस ए का मापांक अपॉन अपॉन 1। तो मोड से निकल जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बताइए कांस्टेंट ही तो है, तो यही आपका आंसर हो गया, कांस्टेंट ही रहा ये। तो इस प्रकार हमने ये सवाल कर लिया, अच्छा सवाल था। 5वां सवाल। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, कहने की जरूरत नहीं है। फाइंड द इंटरवल्स, हमें इंटरवल मतलब अंतराल ज्ञात करने हैं। इंटरवल, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन वाई, और उसके काय के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों के ज्ञात करने हैं हमें। बहुत सरल है, आपने पढ़ाई है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया उसका डिफरेंशियल करेंगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, एफ डैश एक्स बराबर 0 करके है, क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, फिर इंटरवल बना के हम इसको हल करेंगे। देखिए रूपरेखा बना ली, अब हल करते हैं। हमें जो दिया है, क्या दिया है इसने, एफ एक्स बराबर 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स। बच्चों इसका डिफरेंशियल बड़ा होगा, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लें तो ये थोड़ा छोटा हो सकता है, ऐसा हल कर लें। ध्यान से देखो, नहीं तो खूब बड़ा इसका डिफरेंशियल होगा। एफ एक्स, अब देखना 4 साइन एक्स माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया यहाँ से 2 प्लस कॉस एक्स। देखना ध्यान से, और बटे 2 प्लस कॉस एक्स। अब इसको सेपरेट कर लो, यानी कि एफ एक्स बराबर हो जाएगा 4 साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और माइनस एक्स 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स। देखिए कितना छोटा हो गया, ये कट गया, हमारे पास फंक्शन क्या बचा, 4 साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स, ठीक है, फंक्शन हो गया। अब हम डिफरेंशियल करते हैं, इसमें तो वही लगेगा डिवाइड वाला फार्मूला, तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा, लगाओ इसमें 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर 2 प्लस कॉस एक्स और डी अपॉन डी एक्स, 4 साइन एक्स माइनस 2 प्लस कॉस, ना माइनस 4 साइन एक्स, 4 साइन एक्स है, ये समझ जाओगे, 4 साइन एक्स और डी अपॉन डी एक्स 2 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और एक्स का कितना हो गया, -1। थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ तक आ गया सवाल, देखो फिर इसका आंसर हर यहाँ तक आ गया, और एक्स का कितना हो गया, -1। तो एफ डैश एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स, तो 4 कॉस एक्स लिख दो यहाँ, 4 कॉस एक्स ब्रैकेट में 2 प्लस कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स, और इसका हो गया 0 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और -1 और बटे पूरा नहीं है, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, -1 अलग है, यहाँ तक है, ठीक है। अब ये आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर, तो 4 दूनी 8 कॉस एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर -1, ठीक है। अब देखो, अब ले लो एलसीएम, पूरा लेना चाहो, एफ डैश एक्स बराबर, एक लाइन घटा के ये 1 हो जाएगा, देखो 8 कॉस एक्स प्लस 4 कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर -1। तो एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा, पूरा ले लो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एलसीएम आ गया, यहाँ बचेगा 8 कॉस एक्स प्लस 4, ये 1 हो गया, और -2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा बच्चों 8 कॉस एक्स प्लस 4, माइनस देखो चिन्ह भी बदलूंगा मैं, डायरेक्ट 2 काम करूंगा यहाँ, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे बाहर माइनस से चिन्ह बदलेगा तो 4, और प्लस आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस आता तो -2ab, 2 दूनी 4x, समझ में आया होगा आपके, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, समझ में आया नहीं आया, देखो गौर से, ठीक है। हमारे पास आ गया कितना, 8 कॉस एक्स प्लस 4, और ये ब्रैकेट खोला 4 प्लस एक्स स्क्वायर -4x, ठीक है, -4x, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर खोला इसे, ठीक है। आशा है आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। 4 से तो 4 कट गए, ठीक है।
अब हमारे पास क्या बचा, ये हमारे, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब क्या करें, यहाँ पे कुछ कटना चाहिए था। ओह, ये कितना था, 2 + cos x का होल स्क्वायर, और हमने cos x लिख दिया, तभी कहें थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखो अब मैं काट करूँगा, देखो गौर से देखो, हमने अवकलन यहाँ से करना शुरू किया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ कितना था, 2 + cos x हर में, और यहाँ क्या लिख दिया, तो यहाँ लिखे हम 2 + cos x का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, आप समझ रहे होगे, 2 + cos x का होल स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा, ये क्या 2 + cos x का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा बटे में 2 + cos x का होल स्क्वायर। कॉस यहीं कर दूँ, इसे कॉस ये कर दिया, cos x, 2 + cos x का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये भी हो गया गड़बड़, 2 + cos x का होल स्क्वायर, समझ जाओगे आप, 2 + cos x का होल स्क्वायर। अब सूत्र खोलेंगे, ये लाइन काट देता हूँ मैं, वही क्या है यहाँ पे कैसे गड़बड़ हो गया, f' बराबर आ जाएगा बच्चों 8 cos x + 4 -4 प्लस आएगा तो माइनस कितना cos² x और -4 cos x, समझ में आया, यानी cos x लगा दिया, 2 + cos x का होल स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ बचा f' बराबर बच्चों 8 cos में से 4 cos हो गया, तो 4 cos x - cos² x अपॉन 2 + cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ से f' बराबर कितना आ जाएगा, cos x कॉमन ले लो, 4 - cos x अपॉन 2 + cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो आ गया f' यहाँ फिर लिख देता हूँ, इसलिए f' हमारा आ गया cos x कॉमन 4 - cos x अपॉन 2 + cos x का होल स्क्वायर, ये आ गया, f' निकल आ गया। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम करते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट CP, क्रिटिकल पॉइंट क्या करते हैं, cos x 4 - cos x, यहाँ x है, अपॉन 2 + cos x का होल स्क्वायर बराबर 0, तो कैंची गुणा करेंगे ये 0 हो जाएगा, यानी cos x 4 - cos x बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ दो केस बनेंगे, ध्यान से देखना, एक तो बन गया यदि cos x बराबर 0, तो x बराबर π/2 बन गया। अब यहाँ देखेंगे x बराबर π/2 पूरे में कहाँ से, और एक बनेगा, अब x बराबर क्या बनेगा π/2, अब इसमें हमें दिया नहीं है लिमिटेशन, तो 0 से 2π तक देख लें क्या क्या वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, एक cos यहाँ होता है, ठीक है, cos 0 का मान cos π/2 होता है, और एक मेरे ख्याल से ओड नंबर आते हैं वो होता है, एक तो π/2 हो गया, 2π/2 नहीं होगा, एक 3π/2 हो गया, ठीक है। 0 के मान ये हो गए, तो एक 270 का भी होता है, यहाँ पे 270 + 0 कर दो ना, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 270 - 0, समझ रहे हैं। तो ये दो मान होंगे cos x के, π/2 3π/2, ठीक है। अब और दूसरा क्या हो गया, यदि 4 - cos x बराबर 0, तो cos x बराबर 4, भैया cos x का बार ये इनवैलिड हो जाएगा, होते ही नहीं है, 1 होता है ज़्यादा ज़्यादा, अधिकतम मान कितना होता है cos x का, 1 होता है ना, तो नॉट, ये इनवैलिड हो जाएगा। तो हमारी ये आ गए क्रिटिकल पॉइंट, क्या आ गए, x बराबर π/2 और 3π/2। अब हम इसका बनाएंगे, देखो हमने बताया ड्राफ्ट, ये हो जाएगा -∞ से इन्फानाइट, आपको याद होगा 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या बनाएंगे, एक π/2 है, π/2 इधर बना दो, ये बन गया 3π/2, ये हो गए हमारे इंटरवल, ठीक है, क्लियर है। फाइंड द इंटरवल, इंटरवल ही पूछे हैं, ये हो गए। अब देखो, अब हम एक श्रेणी बना लेते हैं, उसके हिसाब से करेंगे, क्या क्या लिखते हैं यहाँ पर, इंटरवल आपको याद होगा, इंटरवल यहाँ लिखेंगे साइन ऑफ f', और अगला क्या आ जाएगा फिर, नेचर ऑफ f', याद होगा आपको, पहले बताएं। तो इंटरवल क्या क्या आए हमारे, एक तो ये आ गया -∞ से
पाई बाई टू। गौर से देखो, एक हो गया पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू, और एक हो गया हमारे पास 3 पाई बाई टू से इनफाइनाइट। ठीक है, ये आए हमारे पास। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, पाई बाई टू से इधर क्या आ गया, जीरो आएगा, जीरो इधर आएगा, जीरो रख दो, जीरो रख दो। अब देखो एफ डैश एक्स कहाँ है हमारा, ये है, एफ डैश एक्स हमारा ये है। देखो अब ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा, चार सबसे बड़ा मान एक्स कॉस एक्स का कितना होता है, 1, तो 1 4 में से बन गया पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव रहेगा, और ये तो पॉजिटिव रहेगा, स्क्वायर है। बात आई कॉस एक्स की, है ना। कॉस जीरो का मान कितना होता है, पाई बाई टू, पॉजिटिव आ गया। ये समझ में आ रहा है नेचर, नहीं इसमें मान रखते हैं और कोई रख लो, पॉजिटिव ही आ गया मेरे हिसाब से। तो ये देखो हमने पाई बाई टू से इधर ही तो रखेंगे, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच मान रख लो। ठीक है, तो एंगल की बात कर रहा हूँ, पाई बाई टू से इधर आकर 90 है ना, तो इधर रख लो 30 रख लो, कॉस 30 का मान पॉजिटिव है, दिख रहा है वो, समझ में आ रहा है ना, पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव आ जाएगा। और ये हो जाएगा क्या तुम्हारा, इंक्रीजिंग, क्या आ जाएगा ये, इंक्रीजिंग, CREAS, इंक्रीज, इस पे इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, एक तो अब आप पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू, पाई बाई टू 90, और ये हो गया 270, तो तुम ऐसे रखो 90 से 120 रख लो। ठीक है, समझ रहे हो नहीं, पाई बाई टू 90 ही तो हो गया, और ये हो गया 270, 90 और 270 के बीच तुम 120 रख लो। 120 कॉस 120 का मान होता है -1/2, और ये दोनों तो पॉजिटिव है ही, ये स्क्वायर है, पॉजिटिव रहेगा, और अधिकतम मान 1 होता है, 4 में से 1 गया 3। बात इसकी है कॉस 120 का -1, तो ये नेगेटिव आ गया, तो ये हो गया डिक्रीजिंग। अरे कॉस 120 का मान निकालना होता है, कॉस 120 कर लो, कॉस 180 -60, दूसरे में कॉस माइनस का होता है, माइनस कॉस 60, और -1/2, नेगेटिव नहीं आ गया ये, तो इसलिए डिक्रीजिंग हो गया। ये समझ में आ रहा होगा, बहुत करे हैं हमने सवाल। अब 3 पाई बाई टू से, यानी 370 से बड़ा कोई भी मान ले लो, 370 से बड़ा ले लो, 330 ले लो, ठीक है, वो मान लेते हैं जो हमें ट्रिग्नोमेट्री मालूम। अब तुम कहो 370 से बड़ा 275 ले लो, 275 का मान है ट्रिग्नोमेट्री में, नहीं हमें तो किसका मालूम है, 270 के बाद 300 का मालूम है, 330, 30 का डिफरेंस लेकर या 45 का डिफरेंस लेकर चलते हैं आपको, तो 270 में 300 का ले लेते हैं, 300 ले लेते हैं। अब यानी कॉस 300, मैं यहाँ रफ काम कर रहा हूँ, कॉस 300 हो गया, यानी कि 360 माइनस 300, ये आ गया चौथे में। चौथे में कॉस का होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा नहीं बच्चों, इंक्रीजिंग आ रहा होगा, तो इसलिए हमारे कहाँ क्या हो गए, इंक्रीजिंग कहाँ पे है ये, इसलिए फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग किस किस पे है, इंक्रीजिंग ऑन या एट, किस किस पे इंटरवल पे, एक तो माइनस इनफाइनाइट से पाई बाई टू, ठीक है, एंड 3 पाई बाई टू से इनफाइनाइट, ये तो तुम्हारा इंक्रीजिंग है। एंड एफ एक्स इज डिक्रीजिंग एट किस वाले पॉइंट पर, डिक्रीजिंग तो पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू। आशा है आपको समझ में आया होगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया 6, ठीक है, एफ डैश एक्स ये दो इंटरवल में इंक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये हमारा 8th क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया। तो ये मैक्सिमा और मिनिमा का आ गया, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल। इंस्क्राइब जो किसके अंदर बन रहा है, इन द एलिप्स की इक्वेशन ये दी है, विद द
विद इट्स वर्टेक्स, जो इसके शीर्ष हैं वन एंड पॉइंट पे हैं मेजर एक्सिस पे। सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एलिप्स। आपने पढ़ा अब ये कौन से एलिप्स की समीकरण है, ठीक है, बराबर 1। तो देखो ये एक्स डैश वाई डैश, तो एलिप्स हम ये बना रहे हैं। देखो ध्यान से, आपको होगा ये एलिप्स बन गया हमारा, ठीक है, ये सेंटर बन गया, 0 0 होता है। अब एक इसके वर्टेक्स ये है, एक ये है, तो हम क्या बनाते हैं पॉजिटिव साइड पे। अब इसमें जो हमें एलिप्स के अंदर आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड बनाना है, बिल्कुल छूता हुआ जाएगा इन द एलिप्स विद इट्स वर्टेक्स, उसकी वर्टेक्स अब यही तो होगी शीर्ष है, एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस यही है, यानी कि ये मिला है इसका, ये देखो, ठीक है, ये वर्टेक्स है, मिल गया ये, ठीक है। अब इसका नाम दे दो, ये दे दो बी, ये ओ हो गया, बी ए बी सी, और ये ओ दे दो, ठीक है। एक मिनट फिर से पढ़ते हैं। विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, अब ये नहीं बताया बाई एक्सिस से ही बनना है बेटा। एक बार अपना फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल inscribed in the ellipse with its vertex at one end point one of the major axis, ठीक है। मेजर एक्सिस, इसका मतलब बच्चों ये वाई एक्सिस पे नहीं है, इस टाइप से बना लो चित्र, ये तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है, रुक रहा है ये समझे। एक मिनट चित्र थोड़ा एक्सिस पे नहीं बताया है, नहीं है बच्चों, वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे, ये मतलब इसका एक वर्टेक्स तो इस पे है, इस पर मेजर एक्सिस पे, लेकिन ये इसका जो बेस ये नहीं बताया कि एक्सिसों पे ही है। एक बार अपने फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स के अंदर है विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, यानी कि बच्चों इसका चित्र कुछ इस तरीके से बनेगा, एक्सिस पे नहीं बनाया है। अगर बेस बोलता है एक्सिस पे है तो वाई, तो हमारा चित्र ठीक है, ये बना लो थोड़ा हटके, इस पर नहीं बोला, ये बता दिया हमें मेजर एक्सिस पे, ठीक है। ये ओ होता है तो इसका नाम दे दो ए बी सी, और ये डी मान लो, है समझ में आया ये, क्योंकि इसने हमारी जो वर्टेक्स तो बताया है कि मेजर एक्सिस पे है, लेकिन बेस नहीं बताया ये यहाँ पे है एक्सिस पे, इसलिए हम एक्सिस से हटा के बनाते हैं, क्योंकि हिंट देना चाहिए था, ऐसे समझ रहे हैं नहीं आप। तो हमें निकालना है फाइंड मैक्सिमम एरिया किसका, इसका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब ये साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ये, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा, इसके एक्सिस का तो 1,0 होता है, हम जानती हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट ले लो, बेस ये हो गया, हाइट ले लो एडी, और बेस हो गया बीसी, समझ रहे हो नहीं। तो एरिया ही पूछा है ना, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, मैं लिख देता हूँ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट बराबर 1/2 बेस हो गया हमारे पास BC गुणा हाइट हो गया AD। क्लियर है, यहाँ तक तो आपको क्लियर आ गया होगा, ठीक है। अब देखो अब क्या करें सर, एक्सिस पे ले लें, इसका मतलब 1/2, ठीक है, और 1/2, अब बेस इंटू हाइट, अब हम जानते हैं ये आपकी हाफ होगी, ये सेंटर होता है ये इसका, तो इसका मतलब ये BD, अब हम ले लें तो इसको हम लिख सकते हैं 2BD, ये दोनों इक्वल है, मेजर है तो आधी आधी है, ये BC की जगह हम BD लिख सकते हैं, ठीक है। अब BD क्यों लिख रहे हैं ये हम बताते हैं आपको। BD, अब एक आपने पढ़ा होगा पहले था बेटा, है कि याद रखिए प्राचलिक बिंदु होते हैं, एलिप्स के प्राचलिक बिंदु होते हैं A cos थीटा और B sin थीटा, ये याद करना, प्राचलिक बिंदु होते हैं ये,
ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। ठीक है, तो प्राचलिक बिंदु होते हैं इसके। तो हम बेस इंटू हाइट निकालने के लिए बेस तो ये हो जाएगा 2BD रख देंगे और BD की जगह रख देंगे हम फिर ये बेस ए कॉस थीटा एक बिंदु हो गया, बी साइन थीटा एक बिंदु हो जाएगा। समझ रहे होगे? ठीक है, अब क्या लिखें देखो, 1/2 इंटू 2BD और AD को क्या लिख सकते हैं, OA माइनस OD लिख सकते हैं, OA माइनस OD। ठीक है, क्लियर है? तो बराबर 2 से 2 कट गया, BD A साइन थीटा BD। अब ये बिंदु है, देखो ये बिंदु क्या हो गया, ये बाई का ही तो हो गया मैन। ध्यान से देखो, ये एक्सिस बाई का है तो ये वाला बिंदु आ गया, BD हो गया B साइन थीटा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये हम चलें, ये एक्स एक्सिस होती है बाई, समझ रहे हो? तो ये है, तो बी साइन थीटा हो गया। और ओ ए कितना हो गया, ओ ए हमारे पास ये है, ओ ए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ए। देखो गौर से देखो, ओ ए हो गया ए। ठीक है, और ओ डी क्या हो गया, ओ डी हो गया ये। ठीक है, बिंदु ये है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये नहीं हो गई ए कॉस थीटा। ध्यान से देखना, ए कॉस थीटा। ठीक है, ये जो बी पॉइंट आए ये प्राचलिक बिंदु होते हैं बेटा, याद रखना। पहले था आपके कोर्स, अब तो बहुत कोर्स कम हो गया। ये प्राचलिक बिंदु बोलते हैं इसे, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। कैसे आया, अब यहाँ से ये जो दूरी थी BD, ये वाला बिंदु हो गया एक्सिस से, जानते हो। और ए कॉस थीटा ये हो गई, ये एक्स ही तो हो गया, ये ए कॉस थीटा हो गया। अब इसको हल कर लें, क्या आ गया हमारे पास, गुणा कर लें तो AB साइन थीटा माइनस AB कॉस थीटा। ठीक है, AB साइन थीटा और AB साइन थीटा और AB साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब AB कॉमन ले लो, AB तो क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसका मतलब A बराबर, यहाँ तक आगे समझ में। अब इसको फार्मूला बना लो, क्योंकि वो करेंगे ना, ये एरिया ही तो चल रहा है हमारा। एरिया क्या, A बराबर, ठीक है, तो एरिया ये मान लो। तो अब क्या करें, ये साइन 2 थीटा बना लो। तो क्या करें हम यहाँ पे, A बराबर ये AB/2 करो और 2 से गुणा कर दो, 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यानी कि A बराबर AB/2 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा बन गया फार्मूला। ठीक है, अब आप ये बनने के बाद अब इसके निकाल लो अब मैक्सिमम का एरिया का आगे नहीं आगे समझ में। अब तो आप फंक्शन बन के तैयार हो गया। तो DA/d थीटा बराबर AB/2 तो आएगा ही, और ये हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा का होता है cos थीटा, 2 cos 2 थीटा। जानते ही हो गए आप, क्लियर है? अब देखो, अब 2 कॉमन ले लो, थोड़ा छोटा हो जाएगा, DA/d थीटा बराबर 2 से 2 कट जाएगा, फिर AB cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब फिर से कर लो एक बार, D2A/d थीटा 2 बराबर AB cos थीटा का माइनस साइन थीटा और माइनस 2 साइन 2 थीटा। ध्यान से देखना, तो हमारे पास आ गया D2A/d थीटा 2 बराबर, माइनस कॉमन ले लो, AB साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा। मैक्सिमम तो बोल रहा है एरिया, ये फाइंड द मैक्सिमम एरिया हो गया, माइनस में आ गया। अब क्या निकाले हम, टर्निंग पॉइंट, तो वो ही करेंगे, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या रखते हैं, DA/d थीटा बराबर 0। अब DA हमारा DA/d थीटा कहाँ है, ये यानी कि AB cos थीटा माइनस cos 2 थीटा बराबर 0। समझना भाई, AB तो उधर जाके 0 हो गया, यानी कि हो गया cos थीटा माइनस cos 2 थीटा बराबर 0। मैं यहाँ उतार लेता हूँ। अब देखो ये, यानी कि हो गया हमारे पास cos थीटा माइनस cos 2 थीटा बराबर 0। ओह, ये बन गया। अब एक काम करो, इसको सुस्त खोलो, cos थीटा बराबर cos में ही तोड़ो, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर cos 2 थीटा कर लो, तो cos थीटा बराबर ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फैक्टर बन जाएगा ये। तो इसे इधर को ले जाओ, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। ठीक है,
दो ही, अब समझ में आया यहाँ तक नहीं? ठीक है, तो फैक्टर क्या बन जाएगा, दो ही कम दो, दो में से एक गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कॉस थीटा में। इसको हल कर लो, क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, टू कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिखो, और दो माइनस एक, दो ही कम दो, कॉस थीटा माइनस वन बराबर वन। तो ये आएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा और टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 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 है, तो यहाँ कितना आ जाता है, ये गुणनखंड कर रहा हूँ, माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है ना, तो ये आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा माइनस वन बराबर जीरो। ये माइनस है यहाँ बीच में, यानी कि कॉस थीटा कॉमन ले लो, टू कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो आ गया कॉस थीटा माइनस वन प्लस वन ले लो, कॉस थीटा माइनस वन बराबर जीरो। तो यानी कि कॉस थीटा माइनस वन कॉमन ले लो, टू कॉस थीटा प्लस वन बराबर जीरो, ये आ गया हमारे पास। अब वो करो फिर, इफ कॉस थीटा बराबर वन, तो वन किसका मान होता है, जीरो का, तो थीटा बराबर जीरो हो गया। अब जीरो तो हो नहीं सकता, कोई एंगल थीटा जीरो हो सकता है ऐसे एंगल का, कहता ही नहीं, त्रिभुज ही नहीं बनेगा फिर तो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बराबर जीरो तो इनवैलिड हो गया, हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझ रहे हो ये बात नहीं? अब आ जाओ, इफ कॉस टू कॉस थीटा प्लस वन बराबर जीरो, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस एक बटे दो। ध्यान से देखो, ये हो जाएगा किसका, कॉस थीटा माइनस एक बटे दो, यानी कि कॉस 120। अभी पढ़ा है 100 पाई रेडियन में लिखेंगे, टू पाई बाई थ्री, यानी थीटा बराबर टू पाई बाई थ्री। ये पॉइंट मिल गया है, समझ में आया? थीटा बराबर टू पाई बाई थ्री। अब हम वो मान निकालेंगे इसके सेकंड डेरिवेटिव में रख के, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो मैं अब पेज पलटता हूँ, क्योंकि यहाँ हो नहीं पाएगा। यहाँ देखें थोड़ा सा, ये यहाँ करते हैं, समझ में आ रहा होगा। तो अब इसलिए डी टू बाई डी टू ए अपॉन डी थीटा टू और एक्स थीटा बराबर टू पाई बाई थ्री पे मान निकालो इसका। क्या था हमारा डी टू थीटा, ये है हमारे पास, यानी कि माइनस ए बी और साइन थीटा, यानी कि साइन 120। ठीक है, 120 लिख दूं, यानी टू पाई बाई थ्री और प्लस साइन 120 दूनी 240 हो जाएगा ये। बोलो भाई, क्योंकि दो पहले से ही है ना, चार पाई बाई थ्री हो जाएगा, चार पाई बाई थ्री मैंने 240 लिख दिया, तो बराबर आ जाएगा माइनस ए बी और साइन 120 का मान होता है अंडर रूट 3/2 और प्लस इसको लिख दो साइन 4 पाई को पाई प्लस पाई बाई थ्री, तीन एकम तीन, 4/3 हो गया। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 4 पाई बाई थ्री, मैंने 220 लिख दिया है ना, ये भी लिख सकते हैं, देख लेना। तो ये हो गया माइनस ए बी अंडर रूट 3/2, ये आ गया तीसरे में, पाई प्लस पाई बाई थ्री तो तीसरे में आ गया, और तीसरे में साइन होता है माइनस का। ठीक है, तो हमारे पास हो गया ए बी माइनस साइन थीटा और टू साइन टू थीटा है बेटा, ये डी टू ए यानी टू साइन टू थीटा, यानी कि टू यहाँ आ जाएगा, यानी कि माइनस टू, और साइन साइड का मान कितना होता है अंडर रूट 3/2, तो प्लस कर दूँ यहाँ, प्लस अंडर रूट 3/2। ठीक है, ये निगेटिव हो गया, यानी कि ये हो गया निगेटिव। समझ में आया नहीं, थोड़ी गिचपिच सी हो गई है, फिर मैं समझा देता हूँ एक बार। बोलो, डी टू अपॉन डी थीटा टू बराबर माइनस ए बी और साइन थीटा, तो साइन 2 पाई बाई थ्री या 120 भी लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ दोनों तरीके से, माइनस फिर है प्लस 2 साइन 4 पाई बाई थ्री या 240, समझना 4 पाई बाई थ्री लिख लेना 240 की जगह। 240 को अंशों में, 240 को रेडियन में 4 पाई बाई थ्री बोलते हैं। तो नीचे लाइन आके देखो, माइनस ए बी साइन 120 का होता है अंडर रूट 3/2 प्लस 2 साइन, इसको तोड़ लिया ऐसे ही। फिर ये तीसरे में पहुंच गया, तो प्लस माइनस, ये माइनस था सॉरी, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ गया। देखो, डी टू बाई डी थीटा टू आया था हमारे पास माइनस ए बी साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा,
माइनस है ये, क्योंकि जब हमने माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने मान रखे, फिर बता देता हूँ, माइनस ए बी साइन 2π/3 और ये हमारे पास माइनस 2 साइन 4π/3। तो मान निकाल दिया, ये प्लस आ गया। अब ये माइनस था, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस है, ये प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, ये माइनस है, अभी तक तो माइनस है, और पाई प्लस π/3 क्या हो गया, माइनस। तो माइनस माइनस ये प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, ये नेगेटिव आ गया। तो इसलिए क्या लिखेंगे, अब हम जानते ही हैं एरिया क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, इसलिए नेगेटिव आ गया, नेगेटिव, इसलिए एरिया इज मैक्सिमम, मैक्सिमम इन एट थीटा बराबर 2π/3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, एरिया निकालना है, इसलिए एरिया ये मान रख दो इसमें। कहाँ लिखा था त्रिभुज एरिया का, ये AB/2 कहाँ है एरिया, ये इसमें रख दो, यही तो आया है एरिया, यही तो है एरिया। यहाँ पे ख़त्म हुआ एरिया, AB/2 और 2 साइन थीटा, 2 साइन 2π/3, थीटा का मान ये आया 2π/3 प्लस साइन 2π/3 तो 4π/3 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपके। तो ये आ जाएगा AB/2, ये आ जाएगा 2 इंटू √3/2 होता है साइन 120 का मान, प्लस ये हो जाएगा साइन वही 240 का π/3 ऊपर किए ही हमने, साइन पाई प्लस π/3 लिख लो इसे। ठीक है, तो यानी AB/2 ये हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, √3 प्लस प्लस और प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस साइन π/3। ठीक है, क्लियर है। हमारे पास एरिया दिया था माइनस, एरिया माइनस था बेटा, ये क्या है, ये माइनस। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा प्लस प्लस, यानी AB/2 और √3 प्लस √3/2। ठीक है, अब इसको हल कर लो, 2 √3 2 √3 2 √3/2। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक सही था ये। ठीक है, ये √3 ही है, 2 से 2 कट गया ना ये, तो अब एलसीएम ले लो, AB/2 और ये आ जाएगा 2 √3 प्लस √3/2। तो ये आ जाएगा AB/2 है, AB/2 और ये आ जाएगा 3 √3/2, 3 √3/2, 3 √3/2। तो हमारे पास हो जाएगा 3 √3 AB/4 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। आशा थोड़ी मैंने जगह थोड़ी वैसी हो गई, आशा आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है, कुछ नहीं था, बस फंक्शन निकल आया, फिर तो वही करना हमें, डबल डिफरेंशियल, उसका मान निकाल दिया और एरिया में मान रख दिया, ये आंसर आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, 8 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वीडियो में अब हम आपको बताएंगे हैं अगला क्वेश्चन। आपका दिन शुभ हो।